राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय जय राधे भक्तों। आज मैं आप लोगों को तुलसी की विवाह की कथा बताने जा रहे हैं, तो तनिक सुनो भक्तों। तुलसी माता का कैसे तुलसी माता का लोग कैसे पूजा करते हैं, तनिक सुनो। एक जलंधर नाम का राक्षस था और माता तुलसी माता का नाम वृंदा था। और वृंदा और जलंधर दोनों पति पत्नी थे। और भक्तों, और जब जलंधर बहुत हरामी टाइप का था, दुष्ट था। और लेकिन जो वृंदा थी वो भगवान के बहुत बड़ी भक्ति थी, विष्णु भगवान के बहुत भक्ति करती थी। और जब विष्णु भगवान के बहुत भक्ति करती थी तो एक दिन जलंधर अपने पत्नी से कहता है, लेकिन पत्नी को बहुत परेशान करता था। लेकिन पत्नी उसकी बहुत धर्मवान थी और धर्म पे चलने वाली थी। और जलंधर अधर्मी था, वो अधर्म का काम करता था। और वृंदा भगवान की इतनी भक्ति थी, भगवान की बहुत भक्ति थी। लेकिन ये जलंधर मना करता था कि वृंदा को, अरे तुम किसकी पूजा करती है? अरे तू उसकी पूजा ना करके मेरी पूजा कर। लेकिन वो मनाती थी, जलंधर को कहती, अरे तुम समझते नहीं हो, तुम्हें ज्ञान नहीं है। अरे भगवान तो सबका मालिक है, उनकी पूजा करो, विष्णु जी का पूजा करो, जो तुम्हारा उद्धार और हमारा उद्धार होगा। लेकिन वो माने, वो तो दानव था, वो क्यों माने? उसके अंदर अहंकार, घमंड, सब प्रकार की चीजें उसके अंदर थी। लेकिन भक्तों, फिर क्या होता है? जलंधर एक लड़ाई करने देवताओं से जाता है, लेकिन मना करती है, तुम क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, तुम क्यों इतना उत्पात कर रहे हो? लेकिन मानता नहीं। तब भी वृंदा कहती है, जाओ तुम विजयी भव होके आओ। जब जलंधर जाता है और भक्तों, जाने के बाद जब लड़ाई होती है तो भगवान का भक्त कभी अपने भक्त को नहीं देख सकता। भगवान को पता था कि जलंधर मारा जाएगा। स्वयं भगवान विष्णु जलंधर के रूप में स्वयं वृंदा के घर आते हैं। और वृंदा के घर आने के बाद वृंदा कहती है, बड़ी जल्दी आ गई, तो हो गया, जीत गए। और भगवान क्या कहे? भगवान तो सोचते हैं मैं इसे क्या जवाब दूं। अब तो आज जलंधर की मृत्यु हो जाएगी और जलंधर मारा जाएगा। उसके बाद तब तक जब वृंदा विष्णु भगवान से बात कर रही है, तब तक जलंधर की सिर आके उसके पैर के पर गिर जाती है। कहती है, ये कौन है? अरे आप कौन? ये किसकी मूड़ी? तो आपकी मूड़ी है। उसके बाद विष्णु भगवान कहते हैं, अब इसे क्या कहूं? तब तक भगवान अपने रूप में साक्षात आ जाते हैं। जब अपने रूप में साक्षात आ जाते हैं, उसके बाद जलंधर तो तब उसकी पत्नी श्राप दे देती है, जाओ तुम पत्थर के बन जाओ। भगवान स्वयं पत्थर के बन जाते हैं। पत्थर के बनने के बाद फिर क्या होता है? माँ लक्ष्मी को पता चलता है कि वृंदा मेरे पति को श्राप देके पत्थर बना दी। बाद में सब देवी देवता उनका प्रार्थना करते हैं। वृंदा का प्रार्थना करने के बाद फिर वो अपने श्राप को वापस लेती है। और वही शालिग्राम है, बोलो शालिग्राम भगवान की जय। उसके बाद फिर जो है वृंदा फिर अपने श्राप को वापस लेती है। लेने के बाद वो श्राप तो जब वापस ले लेती है
तो फिर क्या होता है, फिर भगवान स्वयं नारायण अपने रूप में आ जाते हैं। जब अपने रूप में आते हैं तो वृंदा के कहते हैं कि अरे बेटी, मैं तो तेरा पति तो उद्धार हो गया, मर गया, लेकिन मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, तुम जाओ तुलसी बन जाओ, और तुलसी बन जाओगी जो हर नारिया, जो नारिया तुम्हारी पूजा करेगी सुहाग, उसका सुहाग सदा सदा खुश रहेगा, उसकी फैमिली खुश रहेगी, और तुम्हारे साथ मैं शालिग्राम बन के रहूंगा। यही बोलो तुलसी मैया की जय, बोलो शालिग्राम भगवान की जय। यही तब लोग तभी से तुलसी माँ का पूजा करते हैं, और जो भक्त तुलसी माँ की पूजा करती है उसका जीवन धन धन हो जाएगा, भव सागर से पार हो जाता है। और भक्तों, तुलसी माता हर घर में रहना बहुत जरूरी है, और हर घर में रहती है, वहाँ सुख शांति और समृद्धि होती है, हर जीवन सबका धन हो जाता है, और भव सागर से पार अच्छे से सब होते हो, खुशहाली आती है घर में। बोल दो जय राधे, जय जय श्री कृष्णा, बोल दो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बाकी बिहारी लाल की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय राधे। हे माई तुलसी हो, हे माई तुलसी हो, जिकरे अंगना में माई तुलसी रहल, ओकर घर सुख सा समृद्धि बढ़ावे। हे माई तुलसी हो, तुलसी मैया रहन साथ में विष्णु भगवान रहन, जो माई पूजा करे तुलसी मैया के, ओकर जीवन धन हो जाला हो। गाय गाहे तुलसी मैया, तुलसी मैया बड़ी दयालु हो, हर लोग के माई, हर लोग के माई तुलसी दया करेली, हर लोग के माई तुलसी दया करे। तुलसी की पूजा जवन माई करेले, उनकर जीवन धन हो जाला माई हो जाला माई हो। तुलसी हे माई, हे तुलसी मैया, हे तुलसी मैया, जवन सुहागन तुलसी माई की पूजा करे, सुहागन उनका सुखी समृद्धि बढ़ेला। हे तुलसी मैया, बोल दो तुलसी मैया की जय, जय जय माता, जय तुलसी मैया, बोल दो श्रीमन नारायण की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय राधे, जय श्री कृष्णा।